कल देखो बेटा हम लोग कहां तक स्टार्ट कर रहे थे, रेन एंड मैन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स कर रहे थे, है कि नहीं? यस सर। तो कंडीशन क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वीआर माइनस वीएम, इजंट इट? और मैंने लॉजिक बताया था, क्या बताया था, स्टॉप द मैन, गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू द रेन, यानी रेफरेंस को रोको, उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी हम लोग किसको देंगे, रेन को, ठीक है ना? रेन को तो रोक नहीं सकते ना हम लोग। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा लेक्चर? हो रहा है सर। ठीक है चलो। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो बेटा, एक देख लो, वही लॉजिक पे कर रहे हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो पहले। ये देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक सिचुएशन है जहां पर मैन इज स्टैंडिंग हियर, स्टैंड नहीं कर रहा, ही इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। ये जो पर्सन है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो उस टाइम रेन जो है ना, इसको ऐसा दिख रहा है कि इट इज हिटिंग हिम डाउन विथ ए वेलोसिटी, मान के चलो वेलोसिटी ऑफ द रेन फॉर विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है ना नीचे के डायरेक्शन में हिट कर रहा है। कब कब बेटा? when the man is moving with 3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? यस सर। यानी ये जब मूव कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि जब ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो उसको रेन जो है ना वर्टिकली हिट कर रही है इसको, इस तरह से, ठीक है? तो अब इसने क्या किया, इसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। स्पीड इंक्रीज करके इट हैज बीन गोइंग राइट नाउ विथ 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? ठीक है? यस सर। तो जब इसको क्या लग रहा है, देखो इसको ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज हिटिंग हिम, वेलोसिटी ऑफ योर रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसको अब ऐसा लग रहा है कि सामने से हिट कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया है? ओके, क्वेश्चन क्या था, when when man was when man was moving with 3 meter per second, the rain was appearing to hit in vertical direction, first of all. When he increases his speed, to 7 meter per second, isn't it? The rain appears to hit him at an angle 45 degrees in front. Okay, then what is actual velocity of rain? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो पहले क्या था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। मैन जब 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो उसको कैसा लग रहा है कि रेन वर्टिकली हिट कर रहा है। अगर ये मैन अपनी स्पीड इंक्रीज किया 3 से लेके 7, कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, जो भी हो सकता है, when is increasing from 3 to 7, उसको ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अभी क्या बना रहा है, 45 डिग्रीज विद वर्टिकल से बना के सामने से हिट करने लग रहा है इसको, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? ठीक है? यस सर।
Yes, sir. अब पूछ क्या रहा है, देखो प्रॉब्लम में अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी दो भी सिचुएशन मोशन में ही है। ये जब मूव कर रहा था तो वर्टिकल था, ये जब सामने जा रहा था तो सामने से हिट कर रहा था। इससे पहले का सिचुएशन क्या हो सकता था, कोई बता सकता है क्या? इससे पहले का सिचुएशन क्या हो सकता था? ये पर्सन रेस्ट Rest पे पर हुआ होगा, ये rest पर पर्सन अगर रेस्ट पे हुआ होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन अगर 0 थी तो 0. उसको रेन क्या लग रहा था, ऐसा आके हिट करने लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसको। यही होगा ना, क्योंकि वो जब भागना शुरू करा तो ये रेन वर्टिकल हो गया, यानी उससे पहले ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर कहीं पर आएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। ये 3 सिचुएशंस होंगे, ये सिचुएशन नंबर 1, ये सिचुएशन नंबर 2, ये सिचुएशन नंबर 3। बात क्लियर है? 2 और 3 तो उसने दे दिया, मैंने ये Yes, अज्यूम sir. किया ये 2 से पहले अगर रेस्ट में था तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ना उसको कुछ एंगल से मार रही होगी इस तरह से, तो ही जब ये भागना शुरू हुआ तो ये वर्टिकल बनेगा ना। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सर। Yes, sir. ये वर्टिकल है ना बेटा, तो वर्टिकल से सामने वर्टिकल बना, यानी इससे पहले क्या हो सकता है, ये इंक्लाइन पे होना चाहिए था, तो ही ये वर्टिकल बन सकता है ना। तो क्योंकि वेलोसिटी 0 से 3 मीटर पे इंक्रीज हुई तो ये वेलोसिटी शिफ्ट होगी, तो शिफ्ट होके वर्टिकली जा रही है, यानी इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन के पास वेलोसिटी ऑफ रेन वाज हिटिंग लाइक दिस, यानी अगर ये वी निकालना है तो ये मुझे वी निकालना होगा, ये मुझे वी निकालना होगा, यानी वी मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी प्लस वी स्क्वायर। Sir. ठीक है ना? तो इसका अगर मेरे को आंसर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी प्लस वी स्क्वायर, ये इसका आंसर देगा मुझे। ठीक है ना? अब इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं इन डिटेल में, वही लॉजिक करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने कल आप लोग को लॉजिक बताया था, क्या लॉजिक बताया था कि रो को फिर उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी मैन को दो। ओके, तो मैं जा रहा हूं सेकेंड पर्सन के लिए। ओके, stop the person 2, stop the person 2 कौन है, इन, इसको स्टॉप करो। स्टॉप करके क्या करोगे, इसकी इक्वल एंड Opposite. ऑपोजिट वेलोसिटी किसको दोगे, इसको इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी रेन को दोगे, Rain को दे. इसको रोके इसकी वेलोसिटी रेन को दोगे, यानी रेन यहां पर आ रहा था, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक है ना? तो रेन के अब दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो एक्स कंपोनेंट हो गया, एक वाई कंपोनेंट है, तो ये डॉटेड के कंपोनेंट्स ही ले रहा हूं मैं। तो ये जो रेन था, अभी रेन के पास एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वी वाई और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया वी एक्स। मैन को रोको, इसको रोको, इसकी इक्वल ऑपोजिट वेलोसिटी रेन को दे दो, तो यहां पर आएगा, आया? Yes, sir. तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो इसको यहां पर अगर 3 दे रहे हो, ठीक है ना, तो Vx कितने बराबर हो गया, Vx इज इक्वल टू हाउ मच वर्मी, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ही अपने को रेन जो है ना वर्टिकल पे आएगी ना। हाँ, yes, sir. ये सिचुएशन पे देखो, ये सिचुएशन में वर्टिकल पे है, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तो कैंसिल हो गए तो ही रेन की वेलोसिटी नीचे आएगी, वी वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है ना? तो Vx कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड, दैट मींस Vy इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, सेकंड सिचुएशन। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी का? Yes, ये sir. बात क्लियर है? चलो अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पोजीशन। स्टॉप द पर्सन, स्टॉप द पर्सन इन 3 में क्या था देखो, 3 में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 7। इसको रोको, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी रेन को दो। ठीक है, Yes, sir. 7 को रोके, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी रेन को दो, तो यहां पर क्या होगा देखो, तो यहां पर तो ऑलरेडी इसको, यहां पर वेलोसिटी ऑफ एक्स कितना बना था, 3 बना था, 3. तो यहां पर अभी आपने 7 दिया और यहां पर अभी आ गया आपका वी वाई। ठीक है ना? तो ये 7 ये 3 दोनों ऑपोजिट है, तो 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा, तो 4. इस डायरेक्शन में इसके पास 4 आएगा और ये डायरेक्शन में वर्टिकल वी वाई ही होगा। अब प्रॉब्लम में ऑलरेडी दे रखा है इस सिचुएशन में
वेलोसिटी ऑफ रेन थर्ड डायरेक्शन में, थर्ड पोजीशन में इस तरह से हिट कर रही थी, बोला था उसने। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट 45 डिग्रीज। ऐसी दिया ना इसने, लास्ट सिचुएशन में क्या दिया था, वर्टिकल से एंगल कितनी दे रही है 45 है, तो हॉरिजॉन्टल से भी एंगल 45 ही होगी ना। Yes, sir. 90 तो या तो अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस वन है, तो ये x है, ये y है, तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो tan 45 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 4/vy लिखोगे, तो इसमें से vy निकला, सो vy इज इक्वल्स टू 4/tan 45 दैट इज इक्वल्स टू tan 45 कितना बेटा 1, 1 तो vy की वैल्यू कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो vx और vy दोनों आ गए मेरे पास। ये बात क्लियर है बेटा। थर्ड सिचुएशन में वी आर स्टॉपिंग द मैन एंड गिविंग इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू द रेन। रेन के पास दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट ऑफ द रेन कितना आया अपने को 3 आया। मैन को स्टॉप करे, इसको इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी हम लोग ने रेन को दिया, तो यहाँ पर आ गया 7, तो इसका डायग्राम ये बन जाएगा, ये 7 ये 3 तो हो गया 4 इस डायरेक्शन में, तो ये वी वाई है। तो प्रॉब्लम में ऑलरेडी बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज हिटिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो मैंने यहाँ पर tan 45 इज इक्वल टू 4/vy डाला, तो vy की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब मेरे को आंसर निकल जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा, सो वेलोसिटी ऑफ योर रेन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ vx कितना आया 3 स्क्वायर प्लस vy कितना आया बेटा 4 square. 4 स्क्वायर, यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर 3 स्क्वायर कितना है 9, 4 9 स्क्वायर plus कितना है 16. 16 दैट इज इक्वल्स टू रूट 25, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू 5 Meter मीटर per second. पर सेकेंड। बात समझ में आए। ये वाला प्रॉब्लम अगर आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक्स में से देखोगे, इतना बड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा कि आप करते करते थक जाओगे या बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, उतना ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करा होगा इसने, कहीं पर भी आप देखोगे तो अपनी जनरल मटेरियल वगैरह। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा लॉजिक से निकाल रहे हैं। क्या लॉजिक लग रहे हैं, खाली हम लोग स्टॉप द पर्सन इन द सेकंड रेफरेंस, गिव इट वेलोसिटी टू द रेन, स्टॉप द वेलोसिटी इन द थर्ड केस एंड गिव द वेलोसिटी टू द रेन, और इसको सिंपलीफाई करो तो आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आई बात, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना। अभी रेन एंड Yes, अम्ब्रेला का sir. प्रॉब्लम थोड़ा बहुत क्लियरली है, और एक प्रॉब्लम करा देता हूं देखो, और थोड़ा हम लोग डेप्थ में चले जाएंगे। ये देखो, मान के चलो अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं, एट व्हाट एंगल should the person should hold the umbrella if he is moving up the incline with 5 meter per second, making an angle 37 डिग्रीज। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो, पहले भागने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करो कि बोल क्या रहा है। एट व्हाट एंगल शुड ए पर्सन शुड होल्ड द अम्ब्रेला, यानी एंगल निकालना है। इफ मूविंग अप एन इंक्लाइन मतलब क्या, ऐसा वाला इंक्लाइन सिचुएशन, हिल जैसा होता है ना उसको इंक्लाइन ही बोलते हैं ना बेटा, जैसा पहाड़ चढ़ना, तो ये मेरा इंक्लाइन है, और ये इंक्लाइन कितनी एंगल बना रहा है 37, ये एंगल यहां से यहां तक 37 डिग्रीज दे रखा है। और जो पर्सन है ना, ये पर्सन यहाँ पर है, ये पर्सन, ये इसके पांव यहाँ पर, ये इसका सर, ये इसके हाथ, और ये ऊपर जा रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अभी। At what angle should the person hold the umbrella if he is moving up the incline with 5 meter per second, making an angle of 37 degrees, and rain is falling. So rain का direction दे रखा है, this is given situation in the problem. तो मैं यहाँ पर रेन का ये ब्लैक से तो आएगा ही नहीं, सॉरी, तो ये रेड से लिख लेता हूँ। ये जो वर्टिकल पोजीशन है ना इसका,
इसके वर्टिकल पोजीशन पे से रेन का जो है ना ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन भी मैं ले रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर इजी कैलकुलेशन। ये हो गया 37, यहाँ पर भी एंगल मान के चलो 37। दिस इज अ गिवन सिचुएशन। रेन ऐसा गिर रहा है इस पे, कितने वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से, और मैन के हेड से कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। दिस इज गिवन, VR is given, VR is given। ठीक है ना, ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes, sir. तो पहले क्या करोगे, रेन तो वर्टिकल नहीं है तो ये थोड़ा एंगल बना रहा है, तो पहले क्या करोगे, हम लोग को वेक्टर्स मालूम है, कोई भी एक कभी भी एंगल बना रहा है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो चलो पहले उसको कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। ये तो मेरा इंक्लाइन था यहाँ पर से, और ये हो गया था इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस, और रेन जो था ना यहाँ पर कहीं पर था, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन थी ऐसी थी, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना था 5 था। 45 डिग्रीज। हाँ, तो एंगल 37 डिग्रीज दे रखा है ना। नो सर, आंसर आंसर 45 डिग्रीज सर, एंगल 45 डिग्री बेटा। यस। वेरी गुड। तो ये हो गया इस तरह से। तो इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको पहले रिजॉल्व कर लो बेटा। तो यहाँ पर एंगल कितनी बनेगी बेटा 37, तो यहाँ पर रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया 5 इंटू कॉस 37, और ये बन गया मेरे पास 5 इंटू साइन 37। तो ये बना कितना 5 cos 37 की वैल्यू कितनी है बेटा 4/5। तो ये हो गया 4, तो ये कितना बनेगा, ये हो गया 5 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये चलेगा, तो ये हो गया 3। ठीक है ना। तो रेन के पास ऊपर के नीचे डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है 4 है, और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है 3 है। उसी तरह से मैन के पास, यहाँ पर देखो, मैन के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी 5 है, तो हम लोग को इसको भी रिजॉल्व करना आता है अच्छी तरह से। तो मैन ऐसा जा रहा था तो इसको भी मैं रिजॉल्व कर दूं, यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये भी एंगल 37 डिग्री से, तो इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5 इंटू कॉस 37, तो 5 cos 37 4 बन गया, तो यहाँ पर भी हो गया 5 इंटू साइन 37, तो ये भी बन गया मेरे पास कितना 3। ठीक है ना, ये था मैन और ये था रेन। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, stop man and give his equal and opposite velocity to किसको, रेन को। अब रेन के पास ऑलरेडी वेलोसिटीज क्या क्या है, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर ऑलरेडी रेन के पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और इस डायरेक्शन में थी। इस डायरेक्शन में यहाँ पर कितनी थी 4 थी, और इस डायरेक्शन में कितनी थी 3। दिस वन वाज रेन। अब मैंने मैन को स्टॉप करा, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी रेन को दे रहा हूँ, इसको इस डायरेक्शन में कितना 4, ये 4 लेके जाके यहां पर लगाऊं ऑपोजिट में, तो इसको एड अप हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो उसी तरह से अब मैन की वेलोसिटी ऊपर कितनी है 3 है, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी रेन को दूंगा। रेन की ऑलरेडी नीचे वेलोसिटी कितनी है 4, ये 3 को अगर नीचे कर रहा हूं तो नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यानी ये हो गया 3। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 7, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप लोग को मालूम है अगर ये दो सेम रहेंगे तो एंगल कभी भी क्या बनाएगी 45 डिग्रीज बनाएगी विद द वर्टिकल। ठीक है ना। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना बना, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये हो गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ vx की वैल्यू कितनी है बेटा 7 स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 7 स्क्वायर, देन दिस विल बिकम फॉर मी 7√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस। दैट मींस द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला, ये जो मैन जा रहा है he should be holding the umbrella। भी रेन कैसा दिख रहा है, देखो रेन कैसा लग रहा है इसको,
रेन लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको लग रहा है कि रेन इज बीन हिटिंग हिम इन दिस डायरेक्शन, तो ही शुड होल्ड एन अम्ब्रेला लाइक दिस विद वर्टिकल कितने एंगल बनाना चाहिए, 45 degrees. बात समझ में आई, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, Yes. क्वेश्चन में Yes. गलत तो नहीं करोगे ना, ठीक है ना, चलो from previous question, if person is moving down the inclined plane, then what is velocity of rain with respect to man? Vrm is equals to how much, and at what angle he should hold umbrella, ठीक है, कर लोगे। प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, अभी ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम सेम है, डाटा सब कुछ सेम है, बस ये पर्सन अब ऊपर की जगह नीचे जा रहा है, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ रेन भी यही एंगल बना रहा है, इंक्लाइन की भी यही एंगल है, बट ओनली सिचुएशन इज दिस फेलो इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात क्लियर है? Yes, sir. चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। सिचुएशन देखो सेम थी, तो ये हो गया था इंक्लाइंड और ये हो गया था एंगल 37 डिग्रीज, तो ये हो गया था 37 डिग्रीज। तो यहाँ पर अब जो पर्सन ठहरा हुआ है, दिस पर्सन इज राइट नाउ, मान के चलो ये ऐसा है, ये इसका सर है, ये इसके हाथ, दिस फेलो इज राइट नाउ मूविंग डाउन विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये यहाँ पर हो गया वर्टिकल, और वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। तो पहले क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग तो सीधा सीधा रिजॉल्व कर लेंगे। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो इसके एंगल बताओ, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू कॉस 37, और डाउन डायरेक्शन में हो गया 5 इंटू साइन 37। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. 537 मतलब कितना, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को भी रिजॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया 5 इंटू कॉस 37, और इसको यहाँ पर अगर रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 5 इंटू साइन 37, तो इसकी वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई 4। सेम क्वेश्चन ले रहा था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, stop man and give his equal and opposite velocity to rain, ठीक है ना। अब देखो रेन के पास क्या क्या वेलोसिटीज थी बेटा, एक तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और एक वेलोसिटी डाउन डायरेक्शन में थी, एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर रेन। रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी, 4, नीचे के डायरेक्शन में कितनी थी बेटा, सॉरी ये थी, इतना ही थी, डिफरेंट थी, देखो एक बार, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में 3 थी बेटा, ये था 3 और ये था 4, और मैन की वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में 4 था, तो इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी इसको दोगे तो यहाँ पर आएगा ना बेटा, इसके ऑपोजिट में आएगा, तो Positive. यानी यहाँ पर आएगा, या तो मैं इसको इस पेन से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो मैन की वेलोसिटी नीचे में 3 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जा रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर। Yes, sir. तो 3 माइनस 4 यानी 4 माइनस 3 करोगे तो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है इसका वेलोसिटी, Right. राइट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 में से गया तो ये बना कितना 1,
1 1 तो उसी तरह से और एक 4 - 3, तो एक नीचे भी के कितना सब आएगा, नीचे आ नीचे जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1। 1 तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है, इस डायरेक्शन में है ना। सो दिस इज द 44 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डिग्री विद वर्टिकल। ये कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना होगा, ये 1 है, ये 1 है, तो फिर भी ये एंगल 45 डिग्री से बना रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना बना, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो रूट गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि ये x है ना बेटा, ये तो vx हो गई और ये तो vy हो गई, तो ये हो गया कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये हो गया √2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना बना, √2 2 मीटर मीटर पर सेकेंड। और एट व्हाट एंगल शुड होल्ड एन अम्ब्रेला, 45 डिग्रीज। 45 45 डिग्रीज, यानी मैं यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसको आ गया, तो रेन कैसे डायरेक्शन में दिखने लग रहा है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ आपको क्लैरिटी के लिए। तो ये था अपना इंक्लाइंड प्लेन, और सॉरी ये था अपना हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और ये था अपना इंक्लाइंड, ठीक है ना। ये था कितना ना 37 डिग्रीज। अब इसको रेन कौन से डायरेक्शन में आके लगने की कोशिश दिख रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि रेन जो है ना इसको ऐसा गिर रहा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में अपने को रेन गिर रहा। और जो मैन यहाँ पर ठहरा हुआ था ना, ये यहाँ पर इस तरह से ठहरा हुआ था, तो ये इसके पाँव यहाँ पर, ये इसका सर, ये इसका हाथ, तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अब इसको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में जा रहा, तो नीचे जा रहा था, उसको अम्ब्रेला लेके, इसको अम्ब्रेला हो गया ये, तो मैं ड्रॉ करूंगा इस पेन से, तो ये हो गया इसका जिप जैप, और ये हो गया इसका अम्ब्रेला, तो यहाँ पर हो गया इसका था, ठीक है। ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल विद वर्टिकल, वर्टिकल कितनी एंगल बनानी चाहिए, 45 डिग्रीज, ये एंगल होनी चाहिए 45 डिग्रीज, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, यस सर बात Yes, समझ sir. में आई। तो रिवर एंड सॉरी रेन एंड अम्ब्रेला का तो प्रॉब्लम्स कर लोगे ना अभी आप लोग, यस सर कर लेते पक्का पक्का, पक्का sir. या कोई प्रॉब्लम है अभी, No problem. देख लो फिर एक बार जल्दी से। रेन एंड अम्ब्रेला का प्रॉब्लम हो गया, चलो। यस सर कितने जने यार आप लोग, हाँ बहुत कम दिख रहे हैं। शाम में नहीं चाहिए क्या क्लास, मॉर्निंग में करे तो क्या है, रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो जा रहा है। इवनिंग में कन्वीनियंट है, मॉर्निंग में कन्वीनियंट है, बोलो आप लोग। जब पूरे क्लासेस होते जब भी हो जाना ना वैसा भी कर सकते हैं, आराम से है, बल्कि मैं अभी लगाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मॉर्निंग आवर्स में खत्म करना है तो खत्म कर ले सकते कंटिन्यूटीली, ठीक है चलो। ओके रिवर प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिवर रिवर प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है देखो, इसमें देखो, इस सेक्शन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू डील विद द मोशन ऑफ द स्विमर। जो स्विमर होता है ना, तो वाटर के बहाव में अगर जा रहा है तो क्या होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा। एक तो लॉजिक बहुत क्लियर है, अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी मान के चलो रिवर इस डायरेक्शन में है, मैन की भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन है, तो क्या दोनों की वेलोसिटी एड अप होके के इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं। यस सर अगर मैन की वेलोसिटी ऑपोजिट में है तो क्या हो जाएगी, जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो कम हो बेसिक जाए लॉजिक समझ में आ रहा है डिक्रीज ना। सॉरी कहाँ चले गए, सॉरी, है ना, वही लॉजिक लगा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। सो वी आर जस्ट कीपिंग दैट लॉजिक एंड ट्राइंग टू डू रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, रिवर प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या कभी कभी इसको हम लोग रिवर एंड बोट प्रॉब्लम भी बोल देते हैं, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट, मोशन ऑफ, वी आर going to deal, we are going to deal with, लिख देते हैं, yeah, we are going to deal with what, motion of swimmer, motion of swimmer in river, okay।
विच इज फ्लोइंग, रिवर क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, विच इज फ्लोइंग। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़े टर्म्स लिख लेते हैं बेटा। वी एस आर इज नथिंग बट वी बार, मतलब क्या बोलो इसका, कोई बोल सकता है क्या? velocity इसका of क्या मतलब, swimmer स्विमर, with swimmer respect Yeah. to river. minus river. स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, VSR इज नथिंग बट, उसको मैं वी बार बोल दे रहा हूँ। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट बेटा, वेलोसिटी Of swimmer. ऑफ Swimmer. स्विमर, वेलोसिटी ऑफ योर स्विमर With respect to रिलेटिव टू, रिलेटिव टू रिवर। River. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द ब्रैकेट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इन विच वाटर बेटा, स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में अगर सिचुएशन है, सो इन स्टिल वाटर, स्टिल क्या, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, sir. Yes, sir. रुका, ठीक है ना, इन स्टिल वाटर। ये क्लियर है, ये पॉइंट एक बार आप लोग फिर से एक बार देख लो। वेलोसिटी ऑफ योर एसआर, आई एम राइटिंग वी बार, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ योर स्विमर, बोल सकता हूं। ठीक है, चलो उसी तरह से और एक टर्म है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको मैं लिख रहा हूं यू बार से, स्मॉल यू से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वन इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी respect ऑफ to रिवर Ground. रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड लिख रहे हैं हम लोग इसको। ओके, इसको और एक नाम भी बोल सकते हैं, रिवर फ्लो भी बोल सकते हैं, रिवर फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है ना बेटा। So velocity of river with respect to ground, I am representing it by you. This is called as of what? River velocity of river, velocity of river relative to ground, or also called as of what? River flow, also called as of your river flow part of relation. ठीक है, velocity of floating bodies is always equal to the river flow बेटा। कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है पानी में, तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी बेटा, पानी के बराबर होगी कि नहीं? क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आ रहा? Yes. फ्लोट कर रही है ना बेटा, कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी जितनी भी होगी दैट विल बी द इक्वल टू द व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वो पॉइंट लिख रहा हूं, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ योर फ्लोटिंग बॉडीज, वेलोसिटी ऑफ योर फ्लोटिंग बॉडीज इज इक्वल टू द रिवर की वेलोसिटी, दैट इज रिवर फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? Yes, Yes. sir. Yes, sir. वेरी गुड, इसमें थोड़े टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं पहले। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डाउनस्ट्रीम, व्हाट डू यू मीन बाय योर डाउनस्ट्रीम मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय योर डाउनस्ट्रीम मोशन। ओके, सॉरी, तो पहले हम लोग सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान के चलो शोर ऑफ रिवर है, और इसके अंदर जो है ना पानी इस तरह से बह रहा, सो दिस इज द फ्लो ऑफ योर रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कैसे दे रहा हूं बेटा, मैं यू से दे रहा हूं, और इसमें मैन जो है ना, दे मैन के चलो मैन है, इसका सर, ये इसके हाथ, ये इसके टांग, और ये मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ? Yes, sir. ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। Right. ये बात क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। डाउनस्ट्रीम के बारे में मतलब स्विमर, देखो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है। स्विमर इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ओके ना, रिवर के जो डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में मैन अगर मूव
करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, बस इतना याद रख लो। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर अगर लिख रहा हूं, मतलब दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, वी आई कैप होगा ना बेटा, होगा कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड होगा, या शोर भी बोल सकते हैं इसको। ये कितना होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, यू, कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप, तो ये भी होगा यू आई कैप। क्लियर है? ये बात यस क्लियर है सर। बेटा? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, velocity of swimmer with respect to your ground is equals to velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river with respect to ground। ये बात समझ में आई? नहीं आया? मैं बताता हूं। देखो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कैसे लिखोगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखोगे, है कि नहीं? यस सर। स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? यस यस तो सर। अब ये लेके जाके मैंने यहां पर लिखा, बस ये लेके जाके यहां पर रख दिया, यस ठीक है? अच्छा। तो ये ओके माइनस सर। इधर आ गया तो ये प्लस हो गया। बात समझ में आए? यस सर। यस सर ठीक है ना? तो इसको मैं यहाँ पर से फिर डिटेल में लिख रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है, वी आई कैप, तो ये हो गया वी। वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, यू आई कैप, तो ये हो गया यू आई कैप, आई दोनों का कॉमन। ठीक है? ठीक है? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बहुत डिटेल में करा रहा हूं मैं, बेसिकली हर पॉइंट लिख रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर ग्राउंड इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या बोल रहा हूं बेसिकली, मैं इसको और एक पेन से लिख देता हूं। वी ग्लेशियर। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, दिस वन इज नथिंग बट velocity of your swimmer, velocity of swimmer with respect to कौन, ground। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट योर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के बारे में क्लियरिटी आ गई सभी को? यस सर। यस सर। कुछ डाउट वगैरह है क्या इसमें? देखो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम, ऑपोजिट में जा रहे हो तो अपस्ट्रीम, काफी है बस। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला जो है ना अपस्ट्रीम, नेक्स्ट वाला जो है ना, दिस वन इज अपस्ट्रीम मोशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट योर अपस्ट्रीम मोशन। इससे पहले का एग्जैक्टली ऑपोजिट बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना? सो यहां पर क्या हो रहा है, स्विमर, स्विमर इज स्विमिंग, swimmer is swimming against the flow of river, against the flow of your river। ठीक है ना? तो मान के चलो, ये अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया शोर, तो ये भी हो गया शोर, तो यहां पर हो गया इसका वाटर। अज़ान हो रही बेटा, 2 मिनट रुक लेता हूं मैं।
10 minutes. 10 minutes. चलो यहाँ पर देखो बेटा, वेलोसिटी की ऑफ रिवर कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी कैसा है, यू। अब जो पर्सन था, पर्सन का तो सर यहाँ पर है, ये इसके हाथ, ये इसके पैर, तो अब ये पर्सन जा रहा है इस डायरेक्शन। अब इसको ताबेल या टोटाइस मत समझो, जो भी समझना है समझ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर बताओ, स्विमर इज स्विमिंग अगेंस्ट व्हाट बेटा, फ्लो ऑफ योर रिवर। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, स्विमर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो क्या माइनस लिखूं, माइनस ऑफ वी आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो दैट इज यू इनटू योर आई कैप। ठीक है ना, तो मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ योर स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू यू माइनस ऑफ योर वी आई कैप। लिख सकता हूँ क्या, यस यस सर। इससे पहले लिखा था मैं, डिटेल लिख यहाँ पर, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू स्विमर। तो इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज u माइनस वी इंटू आई कैप। क्लियर है, यस या इसको और डिटेल में लिखूं, नो नीड्स समझ में आ गया ना, आई होप सो। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ योर velocity of swimmer with respect to river and velocity of river with respect to the ground। ठीक है, यस यस सर। चलो तो यहाँ पर एक केस लिख लेते हैं, नोट डालो। अगर इफ v is greater than u, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, u is what, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, स्विमर moves up the river with respect to the observer on the ground, with respect to the observer on the ground। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। इफ v is greater than u and swimmer moves up the river with respect to the observer on the ground, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। यस सर। सेकेंड पॉइंट देखो, एक बार समझाइए ना, ये वाला देखो क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी यहाँ पर देखो अगर इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो क्या ये पीछे जाते दिखाई देगा कि सामने जाते दिखाई देगा। इसकी वेलोसिटी मान के चलो 10 है और इसकी वेलोसिटी मान के चलो 1 है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो 10 माइनस 1 कितनी, इसके पास वेलोसिटी है 9। तो अगर आप यहाँ पर ठहर के इसको देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा,
कि दिस मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? Yes, sir. तो वही लिखा है ना मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो स्विमर मूव्स अप द रिवर। अप द रिवर मतलब जो डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, with respect to the observer on the ground, with respect to the observer on the ground। क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया अभी? आ गया sir. ये देखो sir. बेटा, अगर इसकी आ गया, चलो ओके, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट देखो, अभी अगर मैं बोलूं इफ v इज इक्वल्स टू u, तो क्या होगा? 0. या दोनों स्टेशनरी रह जाएंगे। स्विमर इज स्टेशनरी, swimmer is your stationary with respect to the observer, with respect to observer on the ground। क्योंकि पानी भी नहीं बह रहा तो उसकी भी वेलोसिटी जितनी होगी वेलोसिटी ऑफ द रिवर के बराबर होगी। अगर दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई, सेम हो गई, तो स्विमर इज अपियरिंग टू बी व्हाट? ऑब्जर्वर जो भी ऑन शोर पे बैठ के उसको देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा? रेस्ट पोजीशन पे दिखाई देगा। ठीक है? थर्ड पॉइंट, Yes, sir. if velocity of swimmer is lesser than velocity of river, तो जब क्या होगा? velocity of swimmer is lesser than velocity of river। आप एक समंदर में जा रहे हो, समंदर की लहरें बहुत ज्यादा स्पीड है और आपकी वेलोसिटी मान के चलो 2 है और समंदर की लहर मान के चलो 20 है, तो क्या आप समंदर के लहर के डायरेक्शन में चले जाओगे कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे? उसके साथ चलो. के साथ उसके साथ चले, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बहुत कम है, आप उसको अपोज नहीं कर सकते। ठीक है ना? Yes. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? स्विमर स्विम्स डाउन द रिवर। वाई डाउन द रिवर बेटा? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन मतलब क्या? उसके साथ जाना, साथ में. इजंट इट? अप मतलब क्या? उसके ऑपोजिट में जाना। Opposite. ठीक है ना? स्विमर इज स्विमिंग अगेंस्ट दी फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? अप बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो v is Yes. lesser than u, swimmer swims down the river with respect to the observer, with respect to the observer on the ground, with respect to the observer on, क्या? ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो ये 3 केसेस अपने को Yes, sir. याद रखना है। क्या क्या है देखो? पहला केस, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ योर रिवर, देन स्विमर मूव्स अप द रिवर। अप द रिवर मतलब क्या? अगेंस्ट, Yes, sir. अगेंस्ट ही जाएगा ना? Yes, sir. अपस्ट्रीम मतलब क्या? Upstream अगेंस्ट ही ना बेटा, ऑपोजिट में जा सकता है, जा सकता है कि नहीं? v is greater than the velocity of river बेटा। Sir, down मतलब उसके साथ. यहाँ पर देखो, मैंने अभी ज्वाइन सर, किया एक बार क्या आप- आपने? ये देखो, डाउन मतलब क्या? देखो, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या? हाँ, मैन और रिवर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डाउन मतलब क्या? हाँ, डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं? साथ. वेलोसिटी ऑफ रिवर उसके और साथ। वेलोसिटी ऑफ मैन दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं उसको हम लोग। तो डाउन स्ट्रीम में समझ क्या हो गई रहा था? सर। देखो, v प्लस यू। तो अब नेक्स्ट में क्या हो रहा था? अपस्ट्रीम मतलब क्या? अप मतलब क्या? मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है और रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट में है तो अपस्ट्रीम बोलते हैं। Opposite. हाँ, हम्म, ठीक है ना? समझ तो अब यहाँ पर v ग्रेटर देन u है तो क्या है? अपस्ट्रीम। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, इजंट इट? रिवर की वेलोसिटी चलो u इज इक्वल्स टू 2 है और मैन की वेलोसिटी मान के चलो इस डायरेक्शन में 12 है। वेलोसिटी कितनी आएगी? 12 माइनस 2, 10. 10। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ही ना? Yes, sir. 10 मीटर कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आएगी। बस समझ में आई? Yes, sir. जी सर। ठीक है? अपस्ट्रीम मतलब क्या? अगेंस्ट।
उसकी तरह। अगर v is Opposite. u है तो swimmer is what? Stationary with respect to the observer on the ground. If v is lesser than u, then swimmer will swim Downstream. down मतलब क्या? Same Down. direction, Same way. down the river with respect Same to the observer. ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. ये तीन केसेस भी क्लियर है? जी सर clear. इसकी एप्लीकेशंस हम लोग कल कर ठीक है। लेंगे। एंड मैं देखता हूँ कल से क्लास हो सका तो मॉर्निंग आवर्स में ही कर लेंगे, नहीं तो देखते हैं फिर क्या हो सकता है। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. चलो बाय बेटा।